Hello students, welcome to Top Score. In this video, we will study social science subject chapter number 14, India location, geographical structure and physiography part 2. और ये वीडियो जो है वो चैप्टर नंबर 14 का पार्ट 1 रहने वाला है. इसका मतलब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 आएगा इस चैप्टर का. ओके सो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से. फिजियोग्राफी का मतलब क्या होता है? द लैंड फॉर्म विच इज इरेग्युलर एंड हैज सम अंड्यूलेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड फिजियोग्राफी. फिजियोग्राफी का मतलब क्या होता है? ऐसे जो लैंड फॉर्म होते हैं जो कैसे होते हैं? इरेग्युलर होते हैं, यानी ये सेम नहीं होते, सेम शेप के नहीं होते, जिसमें अंड्यूलेशन होता है. अंड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? कहीं अप होता है, कहीं डाउन होता है. जैसे कि पहाड़ी की रेंज कैसी होती है? कभी ऊपर जाती, कभी नीचे पार्ट होती, कभी वैली बनता है, फिर वापस पीक लेता है, फिर इस तरह से. ओके सो कहीं पे प्लेट्यू है, कहीं पे डेजर्ट है, प्लेन है. सो अगर अर्थ पे इस तरह की सरफेसेस आपको देखने मिलेगी तो हम उसको क्या बोलते हैं? अर्थ की फिजियोग्राफी. ओके जैसे कि फिजियोग्राफी में क्या क्या आता है? माउंटेन आता है, प्लेट्यू आता है, प्लेन आता है, डेजर्ट आता है, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी बहुत सारा है. तो ये कुछ एग्जाम्पल है फिजियोग्राफी के. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की बात करें तो वो डिवाइडेड है माउंटेन में, यानी इंडिया में माउंटेन्स आपको देखने मिलेंगे. प्लेन्स, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन देखने मिलेंगे, इसके बारे में हम वन बाय वन सीखने वाले हैं. थर्ड नंबर है प्लेट्यूज देखेंगे, कोस्टल प्लेन्स देखेंगे एंड आर्किपेलागोस देखेंगे. ओके सो इस वीडियो में हम ये 5 डिविजन्स जो है इंडिया की फिजियोग्राफी के, उसके बारे में वन बाय वन डिटेल में देखने वाले हैं. और हम स्टार्ट कर देते हैं माउंटेन से, यानी कि दी नॉर्दर्न माउंटेन रीजन. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. द हिमालय माउंटेन्स, दिस इज एन इंपॉर्टेंट नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया. ये इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रीजन है और जिसको हम हिमालय माउंटेन सिस्टम बोलते हैं. दिस माउंटेन रेंजेस रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन. ये आप देख सकते हो यहाँ पे, जरा मैं थोड़ा रिवर्स करना चाहूंगा. ये देखिए, ये वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में फैले हुए हैं, इंडस वैली से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर तक. ओके इंडस वैली से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर तक ये फैले हुए हैं ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में. ये माउंटेन्स है, ये जो आपको लाइंस दिख रही है ये सब माउंटेन्स है. अभी धीरे धीरे हम सब कुछ सीखेंगे, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ओके सब कुछ आपको एनिमेशन में वन बाय वन दिखाया जाएगा. देखिए ये जो माउंटेन है ये टोटल 2400 किलोमीटर में स्प्रेड है. ओके वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, जैसे मैंने आपको बताया. ओके और ये कहाँ है? इंडिया के नॉर्थ पार्ट में है. ओके इंडिया के नॉर्थ पार्ट में ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फैले हुए हैं. टोटल उसका लेंथ अप्रोक्सीमेटली 2400 है. आर्क शेप में आप देख सकते हो, ऐसा आर्क बनता हुआ दिखाई दे रहा है. नॉर्दर्न माउंटेन रीजन के बारे में देखते हैं कि हिमालय इज नॉट अ सिंगल माउंटेन. हिमालय सिर्फ और सिर्फ एक माउंटेन नहीं है, बट इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मैनी माउंटेन रेंजेस. समझ रहे? बहुत सारे माउंटेन्स है यहाँ पे, बहुत सारे माउंटेन का पूरा एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है. गोइंग टूवर्ड्स फ्रॉम अफगानिस्तान इट एक्सटेंड्स अप टू म्यांमार वाया इंडिया, नेपाल एंड भूटान. तो देखिए कहां से स्टार्ट हो जाता है, अब जरा डायग्राम में देखिए. अफगानिस्तान यहां से ये स्टार्ट हो जाता है, आप डायग्राम में चेक करिए ये वाला पार्ट, और फिर वो इंडिया होते हुए, नेपाल होते हुए और भूटान होते हुए कहां तक फैलता है? देखिए इसका एंड देखिए, यहाँ पे इंडिया खत्म होने के बाद म्यांमार भी स्टार्ट हो जाता है. समझ रहे? तो अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक फैला हुआ है वाया, बीच बीच में क्या आता है? इंडिया, नेपाल और भूटान. तो इतने कंट्री में फैला हुआ है. पाकिस्तान में भी है, बट हम स्टार्टिंग और एंडिंग और हम हमारे इंडिया की ही बात करेंगे. इट हैज मोर स्पैन इन तिब्बत इन नॉर्थ. नॉर्थ में जब आप तिब्बत में ये वाला ऊपर वाला रीजन आप देखोगे तो आपको ज्यादा लेंथ देखने मिलेगी. ओके हिमालय इज अ पार्ट ऑफ द माउंटेन सिस्टम नोन एज पामीर नोट. तो हिमालय देखिए किसका सिस्टम का हिस्सा है? एक माउंटेन सिस्टम का हिस्सा है. वो माउंटेन सिस्टम को क्या बोलते हैं? पामीर नॉट बोलते हैं.
ठीक है। नॉट का ऐसे लिटरल मीनिंग आप देखो तो गांठ होता है, गांठ, समझ रहे, एक रस्सी की कैसे गांठ बनती है, फिर एक जगह से अलग अलग जगह से स्प्रेड होता है, ठीक है। तो माउंटेन में भी कुछ ऐसा नॉट बनता है जिसका नाम है पामीर नॉट। आप मैप में यहां पे देख सकते हो पामीर नॉट। अब पामीर नॉट से देखिए, यहां से हिंदू कुश निकल रहा है, ये कुनलुन रेंज निकल रहा है और ये पूरा हिमालय निकल रहा है। इस तरह से ये देखिए अलग अलग माउंटेन यहां से निकलते हैं और हिमालय भी कुछ इसी तरह से इसी नॉट में से निकला हुआ है, इसी नॉट का हिस्सा है, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। सो हिमालय भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, द नॉर्दर्न हिमालय रीजन और ईस्टर्न हिमालय रीजन, ओके। हिमालय को भी हम अगर स्टडी करना चाहते हैं तो उसको भी थोड़ा हम पार्ट करके स्टडी करेंगे तो हमारे लिए ये आसान हो जाएगा समझना, ओके। तो हिमालय दो पार्ट में, सिंपल बात है, एक नॉर्दर्न हिमालय रीजन और एक ईस्टर्न हिमालय रीजन। चलिए वन बाय वन हम इसको स्टार्ट करते, देखते हैं, समझते हैं। द नॉर्दर्न हिमालय रीजन, अब इसमें देखिए, इसमें टोटल 3 माउंटेन रेंजेस है, 3 माउंटेन रेंजेस आर देयर, और ये तीनों माउंटेन रेंजेस एक दूसरे को पैरेलल है, ओके। जिसमें से जो पहली रेंज पड़ती है, आप ये ब्राउन कलर की लाइन देख सकते हो, इसका नाम है ग्रेटर हिमालय या तो हिमाद्री, ओके। फिर दूसरी इसी को पैरेलल एक लाइन पड़ती है, इसका नाम है लेसर हिमालय या हिमाचल या सेंट्रल हिमालय। इसकी जस्ट और साउथ में आपको तीसरी हिमालय माउंटेन रेंज देखने मिलेगी जो भी पैरेलल आपको दिखाई देगी, जिसका नाम है आउटर हिमालय या शिवालिक, समझ रहे। तो 3 माउंटेन रेंजेस जो एक दूसरे को पैरेलल है, सबसे पहला ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड आउटर हिमालय, ठीक है। मेरे साथ साथ याद रख लेना है अभी के अभी, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, आउटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय, लेसर की जगह आप सेंट्रल, क्योंकि बीच में है तो सेंट्रल हिमालय भी बोल सकते हैं। सो अगेन ग्रेटर हिमालय, सेंट्रल हिमालय और आउटर हिमालय। ग्रेटर, लेसर, आउटर, या तो ग्रेटर, सेंट्रल और आउटर। आउटर क्योंकि सबसे बाहर की तरफ है और ग्रेटर क्योंकि सबसे बड़े बड़े माउंटेन्स तो यहीं पे है, ओके। तो ये तो याद रह गया, ग्रेटर, सेंट्रल, आउटर, या ग्रेटर, लेसर, आउटर। और जो दूसरे नाम है हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, ओके। अगेन हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, ठीक है। तो हिमालय माउंटेन्स जो है वो 2 पार्ट में हो जाएगा, एक नॉर्दर्न और ईस्टर्न। अभी हम नॉर्दर्न पढ़ रहे हैं और नॉर्दर्न में भी 3 रेंजेस पड़ेगी, ओके। ग्रेटर, सेंट्रल और आउटर, ठीक है। अभी हम 1 बाय 1 इसको भी देखेंगे, ग्रेटर, सेंट्रल और आउटर को, ओके। कुछ इस तरह से देखिए, सबसे जो आउटर पार्ट में है आउटर हिमालय या शिवालिक रेंज, जैसे मैंने बताया, उससे और ऊपर या ऊंची लेसर हिमालय या सेंट्रल हिमालय, हिमाचल रेंज भी बोलते हैं, और लास्ट में सबसे ऊपर, हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, ओके। ये नीचे से आपको खाली हाइट के लिए इस तरह से बताया गया है, द ग्रेटर हिमालय या तो हिमाद्री, ओके। चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्रेटर हिमालय के बारे में पढ़ लेते हैं। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, ये देखो तीनों रेंज में सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, मतलब सबसे नॉर्थ में ये पड़ेगी, ओके, जिसका नाम है ग्रेटर हिमालय या उसको इनर हिमालय भी बोलते हैं, और मेन नाम है हिमाद्री। आपको क्या याद रखना है, ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री याद रखना है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। और दिस इज लॉफ्टीएस्ट रेंज, ये कैसी है, लॉफ्टीएस्ट, लॉफ्टीएस्ट मतलब सबसे ऊंची ऊंची पहाड़ियां यहीं पे है, ओके, जिसमें टोटल आपको 40 पीक्स देखने मिलेंगे, बड़ी बड़ी ऐसी माउंटेन यानी कि चोटियां देखने मिलेगी, जिसकी हाइट आप देख सकते हो 7000 किलोमीटर से ज्यादा है, समझ रहे। मोस्ट फेमस, ये जो हमने बड़ी बड़ी पीक्स की बात की, 7000 मीटर हाइट क्रॉस कर जाती है, लगभग इतनी जो पीक्स है, जिसमें मोस्ट फेमस जो सभी को पता है, माउंट एवरेस्ट, विच इज, जिसकी हाइट जो है 8848 मीटर है, ओके। माउंट एवरेस्ट आपको कहां पड़ेगा, नेपाल चाइना बॉर्डर पे पड़ेगा। यहां आप देख सकते हो, ये रहा नेपाल और ये रहा चाइना, ओके, ये चाइना और ये नेपाल, इसके बॉर्डर पे आपको देखने मिलेगा माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और तिब्बत में आपको
लोकल नाम से जो उसको जानते हैं, जिसका नाम है सागरमठ। ओके, यानी जो हम लोग बोलते हैं वो माउंट एवरेस्ट, बट तिबेट में जो लोकल लोग इसको बोलते हैं सागरमठ। क्लियर है? तो चलिए, ये सब देखिए हाईलाइट किया हुआ है, ये एग्जाम में सब काम आएगा, एक एक मार्क में सब आता है, या शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं। द नॉर्दर्न हिमालय सिस्टम का शॉर्ट नोट आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है, दिस इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, ये याद रखना, दुनिया का सबसे ऊंचा है, इंडिया का नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। दिस इज नॉट इंडियाज हाईएस्ट पीक, ओके। वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, जो इंडिया में नहीं है। ये कहां है? नेपाल चाइना बॉर्डर पे है। अदर माउंटेन पीक्स में आता है गॉडविन ऑस्टिन, माउंट गॉडविन ऑस्टिन, ओके, जिसकी हाइट है 861 है, जिसको K2 भी बोला जाता है। ये आप K2 यहां पे देख सकते हो मैप में, समथिंग हियर। और ये इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन है, ओके। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में अगर वर्ल्ड्स हाईएस्ट पूछे, वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक पूछे, तो आंसर आएगा माउंट एवरेस्ट। और वर्ल्ड ना पूछे, इंडिया से पूछ लिया, तो आपका आंसर क्या आएगा? माउंट गॉडविन ऑस्टिन, या तो K2, ओके। सो यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, ये टॉप नहीं है, ये वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है। इट इज हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया। देयर आर सम हाई माउंटेन पासिस सच एज, तो देखिए इसके अंदर क्या पासिस भी रहते हैं। अब पासिस क्या होता है? सो दो माउंटेन जो रहते हैं ना, उसके बीच से निकलने का रास्ता। देखिए आपको दूसरी तरफ अगर जाना है तो कैसे? माउंटेन क्रॉस करके तो जाना इम्पॉसिबल है। सो बीच में कुछ रास्ते निकल जाते हैं, जो नेचुरल पाथवे होते हैं, जो इंसानों ने ढूंढ भी लिए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पासिस निकलते हैं, जैसे कि जलेपला, आप देख सकते हो यहाँ पे जलेपला, ये पासिस है। नाथुला है, ओके, जस्ट उसी के बाजू में आपको दिख सकता है। और सिपकिला है, यहाँ आप इंडिया में ये देख सकते हो एग्जैक्टली, समझ रहे? तो ये तीन जो है माउंटेन के बीच में से निकलने वाला रास्ता, जिसको हम क्या बोलते हैं? पासिस। और भी बहुत सारे पासिस है, ओके। जो मेन आपको तीन याद रखने हैं, जलेपला, नाथुला और सिपकिला। चलिए, ग्रेटर हिमालय की और एक बात है कि मानसरोवर, जो चाइना में पड़ता है। आप ये इंडिया, नेपाल और चाइना के जो मैप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ एक मैंने फोटो जो रखा हुआ है, लखनऊ से आप यहाँ नेपाल, ये फ्लाइट पकड़ के आप देखो कुछ इस तरह से, ये हेलीकॉप्टर से समथिंग ये मानसरोवर जा सकते हैं, या यहाँ से दूसरे भी रास्ते हैं समथिंग यहाँ से यहाँ जाने के, ओके। सो मानसरोवर आप देख सकते हो यहाँ पे, जो चाइना में पड़ता है, ओके। और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इंडियन लोगों का एक सैक्रेड, पवित्र जगह है, ठीक है। ये आप देख सकते हो फोटो में, मानसरोवर, लोग यहाँ पे पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं। चलिए, ग्रेटर हिमालय में और भी चीजें जानने की जरूरत है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ओके, ग्रेटर हिमालय। सो चलिए इग्नोर करते उसको। जो सीक्वेंस जो बुक में दी हुई है लाइक टू नो में, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, 8 यानी नेपाल चाइना बॉर्डर पे है, तो 8848 इसकी हाइट है। फिर सेकंड नंबर पे आता है द माउंट गॉडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर हाइट है। फिर आता है कांचनजंगा, जो अगेन इंडिया में है, 8598 मीटर जिसका हाइट है। फोर्थ है मकालू, नेपाल, ओके, यहां पे आप देख सकते हो ये वाला पार्ट जो नेपाल में पड़ता है। फिफ्थ हाईएस्ट है धवलगिरी, अगेन नेपाल में पड़ता है। अन्नपूर्णा अगेन नेपाल में पड़ता है 6 नंबर पे, ओके। सो ये यहां पे हमने ग्रेटर हिमालय पार्ट खत्म किया। अब हम सेकंड माउंटेन रेंज की तरफ चलते हैं, सेंट्रल या लेसर हिमालय, ओके। सेकंड रेंज की बात करें तो ये कहां पे पड़ेगी? साउथ में पड़ेगी। सो पेन थोड़ा मैं बदल लेता हूं, ओके। तो सेकंड रेंज की हम बात करने लगे हैं, ये वाली हाईलाइट थोड़ा, ये वाला पार्ट, ओके, ये जो आप टुकड़े टुकड़े में देख सकते हो, सेकंड पार्ट। साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालय
ठीक है, साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालय। ये पहला वाला जो पार्ट है वो ग्रेटर हिमालय, उसके साउथ में चले जाओगे तो दूसरी रेंज आपको देखने मिलेगी जिसका नाम है सेंट्रल या लेसर हिमालय। ओके, ये भी वाइडर एरिया में फैला हुआ है। इसका नाम हिमाचल है, पहली वाली का हिमाद्री है, दूसरे का हिमाचल है। ओके, इसकी विड्थ की बात करें तो ये 80 से 100 किलोमीटर है ना, ये भी स्प्रेडेड है। मैंने बोला था कि ये बहुत ही ज़्यादा ये भी फैले हुए है। सो इसका जो आपको विड्थ मिलेगा वो 80 to 100 किलोमीटर का मिलता है। इट इंक्लूड्स रेंजेस लाइक पीर पांजल रेंज, इसमें पीर पांजल रेंज पड़ती है, ये आप देख सकते हो पीर पांजल रेंज। फिर जो है जो धौलाधार एंड महाभारत रेंज भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, ये धौलाधार रेंज और महाभारत रेंज। अब इस वाली रेंज में घूमने फिरने की फुल आपको जगह मिलेगी, यानी लोग जो है वैकेशन मनाने के लिए ऐसे माउंटेन रेंजेस पे जाते हैं। और वो माउंटेन रेंज कौन सी है? सेंट्रल लेसर हिमालय। आपको बहुत ज्यादा आपको घूमने की जगह मिल जाएगी, जैसे कि डैल हाउसी घूमने मिलेगा आपको, धर्मशाला। आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हो, ट्रेस करते जाना साथ साथ। ये डैल हाउसी जो जगह है, देन धर्मशाला जैसे उसी के बाजू में पड़ेगा। शिमला आपने नाम भी सुना होगा, मसूरी लोग घूमने जाते हैं, रानीखेत, नेक्सिस अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग। तो ये बहुत फेमस घूमने फिरने की जगह है। यहाँ पे हिल स्टेशंस रहेंगे, फेमस हिल स्टेशंस देखने मिलते हैं सेंट्रल और लेसर हिमालय में। ठीक है, होली प्लेसेस भी देखने मिलते हैं, जैसे कि गंगोत्री भी इसी माउंटेन रेंज में बसा हुआ है। यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहेब, ये सब इस रेंज में आपको देखने मिलेगा। ओके, आप थोड़ा मैं स्लो यहाँ पे देख सकते हो, आपको थोड़ा फोटो भी देखना चाहिए जिससे आपको याद रह जाए कि इस माउंटेन रेंज में गंगोत्री है, यमुनोत्री है, यू कैन सी द फोटो, बद्रीनाथ है और केदारनाथ जिसको सब जानते हैं, हेमकुंड साहेब। ये यहाँ पे कुछ होली प्लेसेस है। इट कंटेन्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल वैलीज, यहाँ पे खूबसूरत सी वैली देखने मिलती है, यानी कि कुल्लू देखे लोग जाते हैं, कुल्लू घूमने जाते हैं, समझ रहे किस तरह से ये पहाड़ियों के बीच में एक खूबसूरत सी जगह है। ओके, फिर कंगड़ा, मनाली, ऑब्वियसली आपने नाम तो सुना ही होगा मनाली का। ओके, सो ये सब यहाँ पे सेंट्रल लेसर हिमालय में ज्यादातर आपको घूमने फिरने की जगह मिलेगी। नाउ हम मूव करते हैं थर्ड हिमालय, जो है आउटर हिमालय, जिसको हम शिवालिक बोलते हैं। ये थर्ड वाली रेंज आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, सो थर्ड रेंज जो है वो फर्दर साउथ है, जिसको शिवालिक बोलते हैं या आउटर हिमालय भी बोलते हैं। ओके, चलो आउटर हिमालय के बारे में, मोस्ट ऑफ द रेंज फॉल्स इन इंडिया। और ज्यादातर आउटर हिमालय कहाँ पड़ता है? इंडिया में पड़ता है, उसका ज्यादातर हिस्सा इंडिया में है। 10 से 15 किलोमीटर का विड्थ है सिर्फ, देखिए ज्यादा नहीं है, 10 से 15 किलोमीटर है। और एवरेज हाइट भी आपको ज्यादा देखने नहीं मिलेगी, 1000 किलोमीटर का एवरेज हाइट है। पेक्यूलियर वैली आपको, यानी अजीब वैली आपको देखने मिलेगी यहाँ पे इन दिस रेंज, विच आर कवर्ड बाय ग्रेवल। जो ग्रेवल से कवर्ड है, आप देख सकते हो, इसको ग्रेवल बोलते हैं, जो पत्थर है, स्टोन से कवर्ड है एंड थिक सेडिमेंट से कवर्ड है, क्योंकि जो रिवर ऊपर से आती है अपने साथ साथ सेडिमेंट को लेके आती है, और इसीलिए ज्यादातर इस वैली में आपको सेडिमेंट, स्टोन्स, ग्रेवल्स ये सब ज्यादा देखने मिलता है। द लॉन्जिट्यूडिनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक आर नोन एंड ड्यून्स। और ये जो कुछ लॉन्जिट्यूडिनल जो वैली आपको देखने मिलती है एक लाइन में, जो किसके बीच में है? लेसर हिमालय और जो शिवालिक है लास्ट वाली, उसके बीच में देखने मिलती है, जिसको हम ड्यून्स बोलते हैं, दून बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देहरादून, जिसके नाम पे से शहर का नाम भी पड़ा हुआ है, जैसे कि देहरादून आप मैप में भी लोकेट कर सकते हो। फिर कोटली दून, ओके, बुक में कोठारी दून दिया है मेरे ख्याल से, कोठारी, जो शब्द रॉन्ग है। ओके, कोठारी दून नहीं है, कोटली दून है। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना, आपकी बुक में करेक्शन की जरूरत है। नेक्स्ट इज पाटली दून। ओके, चलो ये आपको दिख सकता है, कोटली दून, देहरादून और पाटली दून। ओके, चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट हिमालय का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। ओके, तो हमने सबसे पहले जो फिजियोग्राफी में हिमालय की बात की, ओके, माउंटेन मतलब तो माउंटेन रीजन की बात की। अब माउंटेन में जो नॉर्दर्न माउंटेन है
माउंटेन में नॉर्दर्न माउंटेन है और ईस्टर्न माउंटेन है, ठीक है। और नॉर्दर्न में हमने 3 माउंटेन रेंज कंप्लीट कर ली। अब हम मूव करते हैं ईस्टर्न हिमालय पे, ओके। चलो, तो लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट, सब ये जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ईस्टर्न हिमालय है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं और खास करके हम ये वाले ये पढ़ रहे हैं। सो ये हम बात करने वाले हैं इस तरफ का हिस्सा, ओके। सो रेंजेस आर ऑफ लेसर हाइट। चलिए, इसका सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है इसका हाइट कम है एंड आर ऑफन कॉल हिल्स। और हाइट कम होने से इसको हम माउंटेन ना बोलते हुए हिल्स बोलेंगे, समझ रहे ना। और माउंटेन और हिल्स का यही तो डिफरेंस है, माउंटेन वर्सेस हिल्स, ठीक है। तो माउंटेन का हाइट बहुत ज्यादा होता है जबकि हिल्स का हाइट उससे कम होता है, ओके। जबकि प्लेटू से ज्यादा होता है ना, हिल्स से छोटा होता है प्लेटू, प्लेटू से ऊपर होता है हिल्स। स्प्रेड एज स्मॉलर रेंजेस इन ईस्टर्न हिमालय, थोड़ी जगह पे ही फैला हुआ है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट हिल्स जो देखने मिलेगी, जैसे मैंने आपको बताया था बुक में जो मेन है वो हम यहाँ पे कवर करें। जैसे पटकोई हिल्स आपको यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो, अरुणाचल प्रदेश में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये पटकाई हिल्स अरुणाचल प्रदेश, फिर नागा हिल्स आप देख सकते हो नागालैंड है, ओके। थोड़ा बहुत मणिपुर में भी जा रहा है। एंड लुसाई हिल्स या मिजो हिल बोलते हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हो मिजोरम में, ठीक है। और गारो खासी जयंतिया, ओके, यहाँ पे कवर्ड है ना। गारो खासी और जयंतिया ये मेघालय में पड़ेगी, यहाँ ये रही गारो खासी और जयंतिया, ये मेघालय में पड़ रहा है, ओके। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा है ईस्टर्न हिमालय के बारे में, ओके। तो ईस्टर्न हिमालय में अगेन ईस्टर्न पार्ट में लेसर हाइट है, इसको जनरली हिल्स बोला जाएगा, बहुत ही स्मॉल रेंज में फैला हुआ है। और इसमें की जो मेन हिल्स आपको सुनने मिलेगी वो पटकाई हिल्स, नागा हिल्स और लुसाई हिल्स। और इसमें गारो खासी जयंतिया जो मेघालय में पड़ेगी, है ना। अरुणाचल प्रदेश में पटकाई, नागालैंड में नागाल हिल्स और मिजोरम में मिजो हिल्स या लुसाई हिल्स, और मेघालय में आपको गारो खासी जयंतिया हिल्स देखने मिलेगी। दिस हिल्स पटकाई, नागा और मिजो एक्सटेंड इनटू Arakan Yoma ranges of Myanmar, okay. Let me highlight this, Arakan Yoma ranges of Myanmar। ये आपको ये जो पूर्वांचल जो आपको दिख रहा है ये एक्सटेंडेड है और ये कहाँ तक जाती है? म्यांमार तक जाती है। और म्यांमार की ये जो आराकान यामा जो रेंज है ना, उससे कहीं ना कहीं मैच होती है, यहां तक एक्सटेंडेड है। मतलब ये वाली हिल्स म्यांमार की आराकान योमा रेंज तक एक्सटेंडेड है। ये रीजन में आप सबसे ज्यादा देख सकते हो बहुत हैवी रेनफॉल होता है, बहुत हैवी रेनफॉल होता है इस एरिया में। वर्ल्ड का हाईएस्ट सबसे ज्यादा बारिश गिरने का रिकॉर्ड भी यहीं का है। बहुत ज्यादा यहाँ पे इस एरिया में इस वाले रीजन में बहुत ज्यादा बारिश गिरती है। लीड्स टू डेंस फॉरेस्ट, आप पीछे फोटो देख सकते हो, बहुत डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे देखने मिलते हैं। और इसी के कारण यहाँ पे रोड रेलवे लेस डेवलप्ड है, यहाँ पे कम बन पाए हैं, जिसका डेवलपमेंट कम हुआ है इसी फॉरेस्टेड और माउंटेनस टेरेन के कारण, एरिया के कारण, ओके। अब हिमालय के बाद यानी द नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं द नॉर्दर्न प्लेन। या आप ग्रीन कलर का ये जो पार्ट देख सकते हो, ये वाला जो हिस्सा है द नॉर्दर्न प्लेन है। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन कहाँ है? ये नॉर्दर्न माउंटेन्स और साउदर्न पेनिनसुला। साउदर्न पेनिनसुला कहाँ है? आप येलो कलर का देख सकते हो, और नॉर्दर्न माउंटेन्स आप हिमालय देख सकते हो। इसके बीच में बिटवीन नॉर्दर्न प्लेन का जगह कहाँ है? हिमालय। ये जो नॉर्दर्न माउंटेन और ये पेनिनसुला जो प्लेट्यू है, यानी कि जो साउदर्न पेनिनसुला है, उसके बीच में ये लोकेटेड है, ओके। नॉर्दर्न प्लेन के बारे में देखते हैं। दिस प्लेन इज फॉर्म ड्यू टू द एल्यूवियल सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय हिमालय रिवर्स सच एज सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ओके। मैं वापस से ये थोड़ा एनिमेट करना चाहूंगा। ये जो प्लेन है ये कहाँ से कैसे बना है? ये एल्यूवियल डिपॉजिट से बना है। किसके एल्यूवियल डिपॉजिट से बना है? जो बड़ी बड़ी रिवर्स, हिमालय रिवर्स यहां से फ्लो होती है, जैसे कि आप देख सकते हो ये सतलुज, ये गंगा और ये ब्रह्मपुत्र, ठीक है। सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो हिमालय रिवर से जो फ्लो होती है, अपने साथ साथ क्या लेके आती है? बहुत सारा एल्यूवियल डिपॉजिट लेके आती है, सेडिमेंट्स लेके आती है, और ये यहाँ पे छोड़ के चली जाती है, और ये बड़ा सा एक प्लेन बनाती है, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। सेडिमेंट्स लेयर्स आर अबाउट 50 मीटर्स थिक,
इसका थिकनेस आपको 50 मीटर तक का देखने मिलेगा। कवर्स अ वेरी लार्ज एरिया इन नॉर्थ, ये नॉर्थ में बहुत ज्यादा एरिया कवर करता है और इसीलिए ये बहुत ज्यादा एरिया कवर करता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। ठीक है, फीचर्स की बात करें तो इसका जो लेंथ पड़ता है लगभग अप्रोक्सीमेटली 2400 और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर प्लेन है, यानी कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर से बना हुआ प्लेन। जैसे हमने अभी बताया कि यहाँ बड़ी बड़ी हिमालय रिवर्स फ्लो होती दिखाई देती है। ऑलमोस्ट लेवल लैंड है, मतलब यहाँ पे ऊंचा नीचा नहीं है, ये अंडुलेशन आपको नहीं देखने मिलेगा, एकदम सीधा देखने मिलेगा। लगभग लैंड कैसी है, लेवल है। वेस्टर्न पार्ट थोड़ा नैरो है ईस्टर्न पार्ट से कंपेयर करें तो, ये वेस्टर्न पार्ट आप देख सकते हो और ईस्टर्न पार्ट देख सकते हो। ठीक है, ये वाला यहाँ नहीं है, सतलुज प्लेन में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसका नॉर्दर्न पार्ट जो है ये नैरो दिखाई दे रहा है और ईस्टर्न पार्ट थोड़ा ब्रॉड दिखाई दे रहा है। एलिवेशन की बात करें तो ज्यादातर एलिवेशन जो है 180 यानी 180 मीटर को क्रॉस नहीं करता है, यानी इसका जो हाइट जाता है लगभग 180 मैक्सिमम, ज्यादातर इसके नीचे ही आपको हिस्सा देखने मिलेगा। 180 क्रॉस नहीं करता है सी लेवल से काउंट करें तो। ठीक है, सारी जो हाइट जितने भी फिजियोग्राफी होता है सभी की हाइट सी लेवल से चेक किया जाता है, क्योंकि सी लेवल क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में एक ही लेवल होता है और वहां से जो भी चीजें जिसकी भी हाइट मेजर करनी है वहीं से मेजर करते हैं। ठीक है, सतलुज प्लेन की बात करते हैं जो वेस्ट ऑफ दिल्ली, देखिए यहाँ पे दिल्ली पड़ेगा अपना। अब इस वाला जो इसमें दो हिस्से में कर दूंगा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट आपका जो पड़ेगा वो हो जाएगा सतलुज प्लेन। ठीक है, और इस तरफ का जो प्लेन है इसको हम क्या बोलेंगे, गंगा प्लेन बोलेंगे। अब नॉर्दर्न प्लेन को हमने दो पार्ट में बांट दिया। ठीक है, दिल्ली के वेस्ट में सतलुज प्लेन और दिल्ली के ईस्ट में गंगा प्लेन। क्लियर है, चलो। नोन एज द मोस्ट प्रॉस्परस रीजन ऑफ इंडिया, और ये इंडिया का सबसे प्रॉस्परस रीजन है। क्यों प्रॉस्परस रीजन है भाई, क्योंकि इसका मेन रीजन क्या है, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर यहीं पे क्यों डेवलप्ड है, क्योंकि अभी जब हमने बताया था एल्यूवियल डिपॉजिट, अभी एल्यूवियल डिपॉजिट जो रिवर लेके आती है, ये एल्यूवियल डिपॉजिट से होता है ना, वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ओके, अब किसी को शायद ना भी पता हो ये एल्यूवियल डिपॉजिट होता क्या है, तो भाई देखो मैं आपको बता देता हूँ कि रिवर जब ऊपर से फ्लो होती जाती है तो अपने साथ बहुत ज्यादा मटेरियल, सॉइल, सेडिमेंट सब लेके आती है। ठीक है, ग्रेवल्स, पत्थर, सॉइल के टुकड़े, मिनरल, सॉल्ट, बहुत कुछ लेके आती है। ठीक है, ये सबको हम क्या बोलते हैं, एल्यूवियल बोलते हैं। और जैसे जैसे वो नीचे जाती रहती है वो रास्ते में ये सब चीजें छोड़ते छोड़ते जाती है। ठीक है, और इसी तरह जो बना प्लेन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन, है ना। चलो, इंपॉर्टेंट सिटीज यहां पे आपको देखने मिल सकते हैं, दिल्ली, कानपुर, देखो बड़े बड़े सिटी के नाम है, लखनऊ, इलाहाबाद, जो प्रयागराज जिसका नाम है, वाराणसी, पटना और कोलकाता। ठीक है, ये बड़े बड़े सिटी इस प्लेन पे आपको देखने मिल सकते हैं। नाउ लेट्स सी अबाउट द पंजाब प्लेन। पंजाब की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एरिया जो है ये पंजाब प्लेन है ना, ये पूरा पार्ट जो है दिस इज ए पंजाब प्लेन। ओके, अब यहाँ पे कौन सी रिवर आपको फ्लो होती हुई दिखाई दे रही है, सिंधु रिवर। सो यू कैन सी सिंधु रिवर, देखिए यहाँ से फ्लो होते होते ये सिंधु रिवर फ्लो हो रही है, ये जो इंडस लिखा हुआ है दैट इज सिंधु रिवर। ओके, फिर आपको यहाँ पे झेलम दिखाई दे रही है, सी हियर दिस इज झेलम। अब झेलम की ट्रिब्यूटरी है चेनाब, ये चेनाब आपको दिखाई दे रही है ये। देन रावी, दिस इज रावी अगेन ट्रिब्यूटरी, और फिर ये जा रही है झेलम, और फिर फाइनली बियास आ रही है और यहां से सतलुज आ रही है। बियास ट्रिब्यूटरी हो गई, सतलुज जा रही है और सतलुज फाइनली किसको, झेलम को मिल रही है, और ये सब मिलके फाइनली इंडस में मिल रही है, यानी कि सिंधु में मिल रही है। ओके, ये सारी रिवर्स आपको ज्यादातर देखने मिलेगी कि इसका जो ओरिजिन है कहीं ना कहीं हिमालय है, इसका ओरिजिन कहाँ है, हिमालय है। ओके, रीजन बिटवीन टू रिवर्स को जनरली क्या बोला जाता है, दोआब बोला जाता है। दो रिवर अगर जा रही है इसके बीच के रीजन को, ओके, ये दो रिवर जा रहे हैं उसके बीच के पार्ट को क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दो का मतलब होता है टू और आब का मतलब होता है वाटर। ओके, अब
5 रिवर है, क्योंकि पंजाब, ये पूरा पंजाब जो प्लेन है यहां 5 रिवर फ्लो हो रही है। ओके, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो 5 रिवर का जो बीच का जगह है उसका नाम क्या पड़ गया? पंजाब। ओके, पंज यानी 5 और आब यानी वाटर, यानी 5 रिवर से बना हुआ जो जगह है उसको बोलते हैं पंजाब। ओके, अब ज्यादातर ये जो पार्ट है आप देख सकते हो इंडिया में नहीं है ना। ज्यादातर ये हिस्सा आपको कहां दिखाई दे रहा है? पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है। चलिए, द नॉर्दर्न प्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफी द प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अब नॉर्दर्न प्लेन को हम फिजियोग्राफी के हिसाब से देखें तो टोटल 4 पार्ट में हम इसको डिवाइड करने वाले हैं। ओके, 4 पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। भाबर, तेराई, खादर और बांगर। ओके, ये 4 पार्ट में हम देखने वाले हैं और इसको समझते हैं 1 बाय 1। ओके, बाबर, तेराई, खादर और बांगर। ठीक है, ये 4 पार्ट। चलो देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले देखिए, यहां ध्यान से समझना है इसको कि व्हेन रिवर फ्लोज डाउन फ्रॉम हिमालय, देखो ये रिवर फ्लो हो रही है हिमालय से, माउंटेन से, तो क्या होती है अपने साथ साथ ये स्टोन्स को लेके आती है, पेबल्स को लेके आती है। ठीक है, फिर क्या होता है, धीरे धीरे ये स्टोन्स और पेबल्स जो है ये एक्यूमुलेट होते हैं, जमा होते हैं। इस तरह से ये जमा होते जाएंगे। ठीक है, और ये वाली जगह को क्या बोलते हैं? भाबर बोलते हैं। ठीक है, समझ गए पहला? चलो आगे देखते हैं। अब ये नैरो बेल्ट होता है जिसका जो विड्थ होता है बहुत कम होता है, 8 से 16 किलोमीटर का विड्थ होता है। ठीक है, और ये एग्जैक्टली हमारे इंडिया की बात करें तो ये जो शिवालिक रेंज हमने पूरा पढ़ा था ना, ऐसे शिवालिक रेंज, उसके लगभग पैरेलल में है। मैं थोड़ा पीछे जाके आपको यहाँ समझाना चाहूँगा। ओके, ये मैप में ये शिवालिक वाला रीजन ये इतना नहीं है ना, ये आप पूरा पैरेलल आप देख सकते हो। शिवालिक ये यहाँ तक एक्सटेंडेड है। ओके, चलो अभी कोई हिमालय आपको देखने मिलता, ये देखिए ये शिवालिक रेंज है यहाँ पे। ठीक है, ये शिवालिक रेंज है। सो ये पहला जो पट्टा पड़ेगा ये आपको किसका पड़ेगा? भाबर का। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो चलिए, ये एक्यूमुलेट होगा, ये भाबर बोल दिया। ओके, और ये शिवालिक के पैरेलल पड़ेगा, 8 से 16 किलोमीटर का विड्थ रहेगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे कि मैनी स्ट्रीम्स फ्लो अप टू दिस रीजन एंड डिसअपियर। अब ये पानी जो है ना यहां तक फ्लो होता है, और क्योंकि ये पोरस रहता है तो यहां आपको ये रिवर ऐसा दिखेगा कि गायब हो गई है। ठीक है, ज्यादातर स्ट्रीम्स यहां पे नहीं दिखती, गायब हो जाती है, और ये जनरली रीइमर्ज होती है नेक्स्ट रीजन में। ठीक है, जैसे स्प्रिंग बनाती है कि यहां से कुछ निकल रहा है, पानी निकल रहा है समथिंग, और जहां से पानी ऐसे जमीन में से या कहीं से पानी निकल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग बोलते हैं। समझ रहे? और इस वाले रीजन को जो वेट रहता है, स्वैम्पी रहता है, स्वैम्पी यानी एकदम घास फूस वाला, प्लांट्स से भरा हुआ और गीला। ओके, मार्सी सेम, जिसको हम क्या बोलते हैं? तराई रीजन बोलते हैं। यानी सेकंड पार्ट पड़ गया है तराई, भाबर, और सेकंड पार्ट पड़ेगा तराई रीजन। ओके, अब बियॉन्ड दिस रीजन लाइज द एल्यूवियल प्लेन। अब इसके बाद जो पड़ेगा ना ये सारा पड़ेगा एल्यूवियल। ठीक है, ये सारा क्या पड़ेगा? एल्यूवियल रीजन। ये भाबर, फिर तराई और फिर एल्यूवियल। अब एल्यूवियल भी 2 पार्ट में रहता है, उसको भी समझ लेते हैं कि ये कैसे रहते हैं। अब एल्यूवियल प्लेन के 2 हिस्से पड़ जाएंगे। ओके, किस हिसाब से एल्यूवियल सॉइल डिपॉजिट होती है, यानी ओल्ड एल्यूवियल डिपॉजिट से या न्यू एल्यूवियल डिपॉजिट से? लेट्स सी। सो ओल्ड एंड न्यू डिपॉजिट के हिसाब से 2 पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, इसके 2 पार्ट करने वाले हैं। देखो समझते हैं, जैसे रिवर फ्लो हो रही है। ओके, खादर सॉइल्स आर फाउंड इन रीजन्स नियर द रिवर। खादर आपको कहां दिखेगी? अब थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं, खादर। ओके, ये एल्यूवियल का फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें क्या होगा? देखिए बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, फ्लड आ गया। ओके, और ये एक्सेस वाटर है, ये कहां पहुंच गया? रिवर के आजू बाजू वाले एरिया में पहुंच जाएगा। देखो कुछ ऐसे पहुंच गया। अब क्या होगा? जब अलॉन्ग विद द फ्लड वाटर द सिल्ट कैरीज, ये रिवर जो है सिल्ट भी कैरी लाती है, तो ये धीरे धीरे ये रिवर क्या होती है? डिपोजिट कर जाती है। तो जब वापस ये अपने फ्लो पे चली जाएगी तो यहां पे क्या करती रहती? ये कुछ ना कुछ छोड़ के जाएगी, अपने साथ जो ऊपर से लेके आई है वो यहाँ पे डिपॉजिट छोड़ के जाएगी। ओके, ये डिपॉजिट जो है एल्यूवियल है। ओके, यही एल्यूवियल है, और ये वाले रीजन को क्या बोला जाता है? खादर बोला जाता है। ठीक है, चलो
इन दिस रीजन्स आर फ्लडेड एवरी ईयर, अ न्यू लेयर ऑफ एल्यूवियल इज डिपोजिटेड। क्योंकि हर साल होता है, हर साल ये वाला रीजन भरता है। जब भी बारिश होगी, जब फ्लड आएगा तो ये हर साल होगा, और इसीलिए हर बार ये नया लेयर एल्यूवियम का बनाएगी प्रीवियस लेयर के ऊपर। ओके, ये हर साल होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यू एल्यूवियम बोलते हैं। ये न्यू एल्यूवियम है, ठीक है, न्यू एल्यूवियम। और इसीलिए खादर सॉइल को क्या बोलते हैं, न्यू एल्यूवियम बोलते है। ओके, अब देखते हैं कि कुछ साल ऐसे भी आ जाते हैं जहां पे टॉरेंशियल रेन, टॉरेंशियल मतलब बहुत बहुत भारी बारिश आती है, तो फ्लड वाटर जो होता है वो कहां तक पहुंच जाता है, फार ऑफ प्लेसेस पहुंच जाते हैं फ्रॉम द रिवर। कुछ बहुत ज्यादा बारिश के कारण ये कहां तक पहुंच गए, एकदम देखिए ये पहले जो लेवल था ना उससे भी कभी कभी आगे, और ये हर साल ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ साल ऐसे भी आ जाते हैं जहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। ठीक है, तो ये एल्यूवियल डिपॉजिट वहां छोड़ के जाती है। देखिए ये वाला पार्ट में एल्यूवियल डिपॉजिट छोड़ के जाएगी, सिल्ट या एल्यूवियम डिपॉजिट करेगी। और सच अ सॉइल डिपॉजिटेड इन फार ऑफ, जो दूर यहां पे जो छोड़ के गई है डिपॉजिट, उसको हम बोलते हैं बांगर। समझ गए। और ये हैवी रेनफॉल हर साल नहीं आता है, ऐसा रेनफॉल हर साल नहीं आता, इसीलिए बांगर लेयर जो है हर साल रिन्यू नहीं होता है, और हर साल रिन्यू नहीं होता है इसीलिए इसको बोला जाता है ओल्ड एल्यूवियम। आई होप कि आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है। सो सबसे पहले हम भाबर की बात कर लेते हैं। एक स्मॉल और नैरो बेल्ट होता है 8 से 16 किलोमीटर, जो शिवालिक से पैरेलल होके निकलता है, और ये सिंधु से लेके टीस्टा रिवर के बीच में जो पट्टा है जिसको हम भाबर बोलते हैं। सेकंड, टेराई जो है ये ह्यूमिड रहता है, स्वैम्पी रहता है, मार्सी रहता है, और ये साउथ में आपको देखने मिलेगा जिसको हम बोलते हैं तेराई। ओके, यानी किसके साउथ में, तो शिवालिक के पहले साउथ में आपको भाबर आएगा, और भाबर के साउथ में आपको सेकंड पट्टा लेयर देखने मिलेगा तेराई का। ये ऐसे मार्सी एरिया रहता है, पानी से भरा हुआ, प्लांट से भरा हुआ, डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे देखने मिलेगा, डाइवर्स वाइल्ड लाइफ यहाँ पे देखने मिलेगा। ओके, थर्ड पार्ट है बांगर, ड्यू टू कंसिस्टेंट डिपॉजिट होता रहता है, सो यहाँ पे टेरेस शेप का कुछ लेयर बन जाता है, और विच इज एट अ हायर लेवल देन द फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन से थोड़ा ऊपर के लेवल पे रहता है। ओके, ये ओल्ड एल्यूवियम है, क्योंकि फ्लड प्लेन से ऊपर होता है तो बहुत बारिश होगी ना तभी यहाँ तक ये पहुंचता है, तो यहाँ पे ओल्ड एल्यूवियम बनता है जिसको हम बोलते हैं बांगर। ठीक है, जो लास्ट में पड़ा था वो वाला। अब खादर की बात करें तो यहाँ पे नए नए और यंगर और सेडिमेंट्स हर फ्लड प्लेन पे आते है ना, जब भी रिवर ओवरफ्लो होती है तो पास में क्या हो जाता है, ऐसे खादर वाला प्लेन बन जाता है, न्यू एल्यूवियल डिपॉजिट्स होती रहती है। ओके, जिसको हम बोलते हैं खादर। अब फोर्थ फिजियोग्राफी की तरफ बढ़ते हैं, जो है पेनिनसुलर प्लेटू। अब इसके बारे में क्या है, तो ये ओल्डेस्ट रीजन है इंडिया का। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ओल्डेस्ट रीजन इंडिया का कौन सा है, तो पेनिनसुलर प्लेटू इज द आंसर। ओके, और इसका आप जब शेप देखोगे तो इन्वर्टेड ट्रायंगल की तरह आपको ये शेप दिखेगा। एवरेज हाइट की बात करें तो 600 से 900 मीटर इसकी एवरेज हाइट पड़ती है। अब कुछ स्लोप देख लेते हैं कि इसके स्लोप किस तरफ है, क्या ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, या साउथ ईस्ट की तरफ है, या साउथ वेस्ट की तरफ है। लेट्स सी। सो नॉर्दर्न पार्ट की बात करते हैं, यानी कि इस पेनिनसुलर प्लेटू, ये पेनिनसुलर प्लेटू जो पूरा आपको दिख रहा है, यहाँ का नॉर्दर्न हिस्से की बात करें तो उसका स्लोप आपको दिखाई दे रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी आपको कहीं ना कहीं ये वाला डायरेक्शन दिखाई देता है। ओके, अब ये हमें कैसे पता चलता है, तो भाई रिवर का फ्लो जहाँ पे होगा वहाँ से हमें कोई भी माउंटेन या हिल जैसा रीजन होगा वहाँ उसका स्लोप पता चलेगा। ऑब्वियसली पानी वहीं फ्लो होगा, है ना, जहाँ पे स्लोप होगा। तो चंबल और जो सोन है, दामोदर रिवर है, ये सब के फ्लो से हमें ये पता चलता है कि इसका जो ये नॉर्दर्न पार्ट का जो स्लोप है वो नॉर्थ ईस्ट के तरफ है। ओके, चलिए साउदर्न पार्ट के स्लोप की बात जब हम करें तो साउदर्न पार्ट, चलिए हमने दो पार्ट में अगर मैं डिवाइड करूं तो ये नॉर्दर्न पार्ट हो गया, ये साउदर्न पार्ट हो गया। नॉर्दर्न पार्ट का स्लोप हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, एंड नाउ द साउदर्न पार्ट का स्लोप आपको कहां दिखेगा, साउथ ईस्ट पार्ट में। ठीक है, इस डायरेक्शन में देखने मिलेगा। ठीक है, अब इसमें जो भी रिवर्स फ्लो हो रही है ना, जैसे चंबल, सोन, दामोदर है, फिर साउथ में या जो हम कृष्णा, कावेरी
गोदावरी, ये सब जो रिवर हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हम स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं कि नॉर्दर्न पार्ट का स्लोप इस डायरेक्शन में है, साउदर्न पार्ट का स्लोप इस डायरेक्शन में है। और भी कुछ फीचर्स है जैसे कि मेजर पार्ट लाइज इन द साउथ, सो ऑल्सो कॉल्ड साउदर्न प्लेट्यू। अभी पेनिनसुलर प्लेट्यू को जनरली हम क्या साउदर्न प्लेट्यू भी बोलते हैं, ठीक है। अब साउदर्न प्लेट्यू क्यों? क्योंकि जब हम ज़्यादातर हिस्सा देखते हैं ये प्लेट्यू को, जब हम दो पार्ट में बांटते हैं, ये विंध्याचल सातपुड़ा रेंज है ना, जहाँ से नर्मदा रिवर जो फ्लो कर रही है, तो ज़्यादातर हिस्सा आप देखिए ये ऊपर का और नीचे का, तो ज़्यादातर हिस्सा कहाँ है? साउथ में है। और कभी कभी हम इसको क्या बोलते हैं? साउदर्न प्लेट्यू भी बोलते हैं। अब सराउंडेड बाई सी ऑन 3 साइड्स, अब इसी को तो पेनिनसुलर, अब इसका मतलब क्या है? कभी कभी आपको कोई टीचर या समथिंग आपको पता भी होना चाहिए। कोई टीचर अगर आपको पूछ लेगा कि पेनिनसुलर प्लेटू का मतलब क्या है, तो पेनिनसुलर किसको बोलते हैं? जिसके तीनों तरफ क्या होता है? सी होता है, पानी होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर प्लेटू बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पेनिनसुलर प्लेटू के दो पार्ट में हम बात करने वाले हैं, एक मालवा प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू। वैसे तो क्या होता है, अब एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से देखो तो आपको दो पार्ट कौन से दिखेंगे? एक तो डेक्कन प्लेट्यू जो आपको नीचे दिख रहा है, अब उसमें भी अलग अलग प्लेट्यू रहता है, ठीक है, बट हमें इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारे जीएसईबी की बुक में इतना नहीं है, ठीक है। तो दो पार्ट अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से देखूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर वाला जो रीजन है वो सेंट्रल हाईलैंड है और नीचे वाला जो रीजन है वो डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है। अब हमारी जो बुक है उसमें क्या दिया है? ऊपर वाला जो सेंट्रल हाईलैंड है ना, उसको मालवा प्लेट्यू बोला है, ठीक है, मालवा प्लेट्यू। तो मालवा प्लेट्यू एक्चुअली तो इतना ही पार्ट है, बट यहाँ पे बुक में हमें मालवा प्लेट्यू बताया गया है, ठीक है। तो हम ये पूरा ऊपर वाला पार्ट एज अ मालवा प्लेट्यू ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो सो स्टार्ट करते हैं मालवा प्लेट्यू से, ओके। मैं वापस एक और बार आपको रिपीट करवा दूंगा कि पेनिनसुलर प्लेट्यू हमने दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं, एक ऊपर का मालवा प्लेट्यू और नीचे का डेक्कन प्लेट्यू। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मालवा प्लेट्यू, ठीक है। अरवली रेंज हमें पहले पता होना चाहिए। अच्छा, आपको ये इंडिया का मैप आप देखिए, ये थोड़ा गुजरात दिख रहा है, आपको राजस्थान दिख रहा है, ठीक है। अब अरवली रेंज आप देख लीजिए, ये रही, आप अरवली देखो, गुजरात से चालू हो रही है और ये दिल्ली तक एक्सटेंडेड है, ठीक है। दिस इज अरवली रेंज, ओके। तो मालवा के कौन से हिस्से में है ये? अगेन मैं वापस यहाँ आ जाता हूँ, तो आप अगर इसको ये मालवा प्लेट्यू देखते हो, सो ये इस वाले रीजन में है, थोड़ा इस तरफ है, ठीक है। सो आप देखो नॉर्थ वेस्ट जो है मालवा के नॉर्थ वेस्ट में आप चले जाओगे तो आपको क्या दिखेगा? अरवली माउंटेन रेंज आपको देखने मिलेगी, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की। वर्ल्ड में और भी बहुत सारी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दैम, ओके। इट इज अ फोल्ड माउंटेन, ओके, ये फोल्ड माउंटेन है। अब माउंट आबू जो है इसकी यहाँ पे सबसे फेमस हिल है, ओके। यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट है ना, ये वाला हिस्सा, ये माउंट आबू है, ओके। अब माउंट आबू में गुरु शिखर, ये आपको थोड़ा हाईलाइटेड पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये सबसे ऊंचा हाईएस्ट पीक जो है अरवली रेंज में, उसका नाम है गुरु शिखर, ठीक है। जब आप माउंट आबू हिल स्टेशन घूमने जाओ तो आपको गुरु शिखर भी जाना चाहिए। जो गाइड होगा वो आपको 100% गुरु शिखर ले जाएगा, और ये माउंट आबू का सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। चलो, तो माउंट आबू, गुरु शिखर, ये सब कहाँ पड़ता है? अरवली रेंज में पड़ता है, ओके। इसका हाइट आप देखोगे गुरु शिखर की तो 1722 मीटर है। अब रिवर्स की बात कर लेते हैं, ड्रेनेज की भी बात कर लेते हैं। अब मालवा के साउथ में कुछ रिवर्स है, जैसे कि चंबल रिवर, ओके, यू कैन सी हियर, ये आपको दिख रही है चंबल रिवर, ओके। ये चंबल रिवर साउथ से निकल रही है ना, मालवा का साउथ, समझ रहे? मालवा यहाँ से खत्म हो जाएगा, ये मालवा का साउथ हो गया, ये मालवा ऊपर पूरा है, तो ये नीचे से यहाँ जा रही है, देखो। फिर बेतवा रिवर जा रही है, आप ये भी देख सकते हो यहाँ से बेतवा रिवर, ओके। अब नर्मदा है ना, डिवाइडिंग लाइन है, समझ लीजिए। नर्मदा के ऊपर आप हिस्सा समझ लीजिए मालवा वाला, और नर्मदा के नीचे आप समझ लीजिए डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है।
और एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो नर्मदा के ऊपर वाला सेंट्रल हाईलैंड है। ओके, हम उसको मालवा नहीं बोलेंगे। सो मालवा जनरली थोड़ा लेफ्ट साइड है सेंट्रल हाईलैंड में। सो चंबल और बेतवा रिवर आपको ये विंध्याचल से निकलती हुई दिखेगी। ठीक है, विंध्याचल आपको यहाँ पे विंध्याचल है नर्मदा के पास। और ये कहाँ फ्लो करती है? नॉर्थवर्ड फ्लो करती है। ठीक है, नॉर्थवर्ड देखिए ये ऊपर की तरफ जा रही है। ओके, लगभग ऊपर की तरफ जा रही है। और ये किसको जाके मिलेगी? आगे देखिए ये यमुना आ रही है, यमुना को जाके मिलती है। यानी चंबल और बेतवा विंध्याचल से निकलती है। विंध्याचल कहाँ है? नर्मदा के पास है। यहाँ से निकलती है और किसको जाके मिलती है? यमुना को जाके मिलती है। ठीक है, कहाँ फ्लो कर रही है? ऊपर की तरफ जा रही है ना सर। नॉर्मली देखे तो वैसे तो नॉर्थ ईस्ट है, बट हम उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब सोन रिवर की भी बात कर लेते हैं। सोन रिवर आपको कहाँ दिख रही है? ये रही सोन रिवर, ये यहाँ से जा रही है सोन रिवर। और वो भी एक्चुअली इसका जो मेन फ्लो है ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, एक्चुअल फ्लो तो नॉर्थवर्ड जा रही है और ये सीधी जाके गंगा को मिलेगी। देखिए यमुना जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ये यहाँ पे प्रयागराज पे मिल रही है गंगा को, ये आ रही है गंगा। ठीक है, तो चंबल बेतवा यमुना को मिल रही है और तीनों मिलके जब यमुना बन जाएगी तो ये गंगा को मिलेगी। और गंगा जो मेन रिवर है उसको सोन आगे जाके वहाँ पे सीधी गंगा में मिलेगी। ओके, तो आपको एग्जाम में क्या याद रखना है कि चंबल बेतवा किसको मिलती है? यमुना को मिलती है। ठीक है, जो खुद एक क्या है? ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। अच्छा, आई होप कि आपको ट्रिब्यूटरी का मतलब पता होगा। ट्रिब्यूटरी क्या बोलते हैं? एक मेन रिवर फ्लो करती है जैसे कि गंगा, उसको बहुत सारी रिवर आके मिलेगी। जैसे कि अभी मैंने बताया कि यमुना आके मिल रही है, तो यमुना क्या हुई? गंगा की ट्रिब्यूटरी। ठीक है, फिर ये सोन रिवर आई, तो सोन रिवर जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी हुई। अब यमुना जो फ्लो कर रही है, यमुना को कौन आ रही है मिलके? ये देखिए चंबल आ रही है, बेतवा आ रही है। तो चंबल जो है वो यमुना की, ये यमुना, ये चंबल, तो चंबल जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी हुई। इसी तरह जो बेतवा है वो भी यमुना की ट्रिब्यूटरी हुई। ठीक है, सो मेन रिवर को इस तरह से मल्टीपल रिवर आके मिलती है और वो सबको क्या बोलते हैं? उसको इसकी ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं मेन रिवर की। ओके, चलिए, सोच दैट द प्लेट्यू स्लोप्स नॉर्थवर्ड। ओके, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि मालवा प्लेट्यू का ऐसे एक्चुअली जो स्लोप देखा जा रहा है वो नॉर्थ के तरफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए नॉर्थ ईस्ट अपलैंड की बात कर लेते हैं, बुंदेलखंड। ओके, अब थोड़ा हम मालवा के, ये देखिए ये एनसीईआरटी वाला के हिसाब से, ठीक है, आपको ये नहीं समझना, आपको ये यहाँ से डिवाइडिंग लाइन। सो थोड़ा नॉर्थ ईस्ट पे मालवा के चले जाओगे तो आपको दिखेगा बुंदेलखंड। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट अपलैंड है। अपलैंड मतलब थोड़ा ऊपर के तरफ है, तो वो है बुंदेलखंड। सो यू कैन सी हियर द बुंदेलखंड। ठीक है, चलो रिवर्स और ड्रेनेज की बात करें तो अरवली से, और हमने थोड़ा छोड़ दिया था, अरवली से निकलने वाली कुछ रिवर्स। ओके, सो अरवली हमने यहाँ पे बनाई थी कुछ इस तरह से, अरवली बनाई थी, दिल्ली तक जा रही है। तो अरवली से आप देख सकते हो कौन सी रिवर। मैं यहाँ पे पेन थोड़ा बदल लेता हूँ। ओके, चलो ये यहाँ से ऐसे में बना लेता हूँ। ठीक है, सो अरवली से निकलने वाली एक रिवर आपको दिख रही है लूनी। ठीक है, दूसरी आपको यहाँ से दिख रही है बनास। ये मैं वापस बना लेता हूँ। लूनी निकल रही है और लूनी जा रही है रन ऑफ कच्छ में। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जनरली आपने सारी रिवर्स देखी होगी कि वो फ्लो करती है और फाइनली वो ओशन में या सी में चली जाती है, समझ रहे? बट लूनी का ऐसा नहीं है। लूनी रिवर आप देख सकते हो अरवली से निकलती है और रन ऑफ कच्छ में, ये यहाँ लिखा हुआ है, डिसअपियर इन द रन ऑफ कच्छ। सो दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक और यूनिकनेस जो है लूनी रिवर की, ये रन ऑफ कच्छ में डिसअपियर हो जाती है। चलो लूनी रिवर निकलती है अरवली से, बनास निकलती, यू कैन सी बनास, सॉरी यहाँ से ऐसे जा रही है। ओके, बनास जा रही है, फिर चंबल को मिल रही है। ठीक है, फिर साबरमती और माही। ठीक है, साबरमती रिवर आ रही है और माही रिवर थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे माही क्यों लिखा है मुझे पता नहीं, बट मालवा प्लेट्यू की रिवर है इसलिए माही भी इसमें डाल दिया है। बट माही का ये
अरवल्ली से ऐसा कोई खास कनेक्शन दिख नहीं रहा है। ओके ओके, सो माही रिवर जो है वो विंध्याचल से निकलती है, ना कि अरवल्ली से। ओके, यहाँ पे गलती है, बट आप थोड़ा ध्यान रखना, बुक में ये लिखा हुआ है ऐसा। बनास रिवर की बात करें तो वो चंबल को मिलती है, मैंने आपको बताया बनास रिवर देखिए ये निकल रही है अरवल्ली से और जाके चंबल को मिल रही है। ओके, साबरमती माही जो है, साबरमती की बात करें, देखिए साबरमती जा रही है और ये माही विंध्याचल से निकल के ये जा रही है, और ये कहाँ मिल रही है? गल्फ ऑफ खंबात में मिल रही है। ओके, दिस इज अ गल्फ ऑफ खंबात। और वेस्टर्न मालवा की बात करें तो साउथ वेस्ट का फ्लो है। अभी वेस्टर्न मालवा ना, तो ये वाला आप देख सकते हो, ये सब फ्लो पता चल रहा है ना, कुछ ऐसा है, इस डायरेक्शन में है। जनरल फ्लो इज दिस डायरेक्शन। ओके, ये फ्लो भी आपको इस डायरेक्शन में दिख रहा है, तो इसीलिए बोल रहे कि मालवा का जो वेस्टर्न हिस्सा है वो, उसका जो स्लोप है वो साउथ वेस्ट की तरफ है, लाइक दिस। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। और भी फीचर्स है मालवा प्लेट्यू के, जैसे कि वेस्टर्न मालवा प्लेट्यू स्लोप साउथ वेस्ट, ये तो हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। राजमहल हिल्स और शिलोंग प्लेट्यू की भी बात कर लेते हैं, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू का हिस्सा है, ये रांची प्लेट्यू का हिस्सा है। थोड़ा मैं आपको एक और मैप की तरफ ले चलता हूं, ये आप देख सकते हो, ये पूरा, ये कौन सा प्लेट्यू है? छोटा नागपुर प्लेट्यू है ना। मैं वापस थोड़ा आपको बताऊंगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ओके, ये रहा हजारीबाग, छोटा नागपुर, दिस वन। ओके, ये वाला हिस्सा। तो अभी हम ये वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि ऊपर वाले, हमारी बुक में तो मालवा ही दे दिया है सीधा, तो उसमें हम यहाँ पे पहुँच गए हैं अभी इस वाले हिस्से में, ठीक है। और वो पढ़ रहे है ना, तो मैंने थोड़ा ये देखा, बिहार से पता कर सकते हो कि बिहार का नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। हाँ, और हम बात कर रहे थे राजमहल हिल की, और हम बात कर रहे थे छोटा नागपुर प्लेट्यू की। सो ये किसकी बात कर रहे हैं? दिस वाइट कलर जो हाईलाइटेड है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, जो रांची प्लेट्यू का ही हिस्सा है, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है रांची प्लेट्यू का हिस्सा है। अब इसकी बात करें तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेस है, जैसे कि राजमहल हिल। सो यू कैन सी हियर इज अ राजमहल हिल। ओके, अब यहां से फ्लो होती है दामोदर रिवर। ओके, आगे दामोदर रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट में बताया है, तो वो भी कहीं ना कहीं गलती है बुक में, ठीक है, क्योंकि दामोदर रिवर इस डायरेक्शन में नहीं फ्लो करती। दामोदर देखो आप, ऐसे जा रही है, इस तरह से जा रही है, समझ रहे। सो चलिए, राजमहल हिल की बात कर ली हमने। अब ये दो पार्ट में इसको बांट देती है, ऊपर वाला हजारीबाग और नीचे वाला रांची प्लेट्यू बोलते हैं, ठीक है। सो राजमहल हिल है, यहाँ पे शिलोंग प्लेट्यू भी है इसी हिस्से के अंदर, ठीक है। चलो, तो ये हमने मालवा प्लेट्यू वाला पार्ट पढ़ लिया, मालवा खत्म हो गया है। अब हम उसके सेकंड हिस्से पे चलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। चलो, लोकेशन कहाँ है? तो सातपुड़ा है, महादेव है, और मैकल रेंज जो है ना उसके साउथ में पड़ेगी। अब आपको क्वेश्चन उठेगा, सर सातपुड़ा कहाँ है, महादेव कहाँ है, मैकल कहाँ है, देख लेते चलो। सो ये देखिए, यहाँ पे हमने ये बात की थी नर्मदा की, बराबर, ये नर्मदा की बात की थी, नर्मदा की ऊपर ये विंध्याचल, तो उसके साउथ में आपको दिखेगा ये सातपुड़ा। ओके, ये सातपुड़ा, फिर उसी के जस्ट बाजू में आपको दिखेगा महादेव, और ये वाला पड़ेगा मैकल। अब ये जो तीनों रेंज जो हमने बात कर ली, इसके साउथ में थोड़ा हम नजर डालते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा? डेक्कन प्लेट्यू दिखाई देगा। ओके, तो चलिए डेक्कन प्लेट्यू के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द प्लेट्यू आर कंपोज्ड ऑफ लावा। नॉर्थ वेस्ट, अभी ये हमने डेक्कन प्लेट्यू देखा था, ये इसका नॉर्थ वेस्ट, थोड़ा आप देखो ये किस हिस्से में, ये वाले कॉर्नर के तरफ आपको ज्यादातर दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या लिखा हुआ है? नॉर्थ वेस्ट पार्ट लिखा हुआ है। ये ज्यादातर किसका बना हुआ है? लावा डिपॉजिट का बना हुआ है। ये वाला जो हिस्सा है ना वो लावा का बना हुआ है, ठीक है। चलो, ऑन द वेस्टर्न साइड, अब ये जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, ये डेक्कन प्लेट्यू, ओके। अब डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट साइड आपको क्या देखने मिलेगा? अगेन देख लीजिए, ये क्या देखने मिलेगा? वेस्टर्न घाट देखने मिलेगा,
वेस्टर्न घाट देखने मिलेगा। ठीक है, जो कहाँ से कहाँ तक है, नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ से लेके साउथ तक फैला हुआ है। ठीक है, कहाँ, अलोंग दी अरेबियन सी, ये आपको अरेबियन सी दिख रहा है, उसके अलोंग आपको ये दिख रहा है। ठीक है, इट हैज सेवरल लोकल नेम्स, अब इसके अलग अलग नाम है अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो महाराष्ट्र और कर्नाटका की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र वाले पार्ट में और कर्नाटका वाले पार्ट में, यानी यहां से यहां तक इतना हिस्सा, इसको दो पार्ट में बांट देता हूं ना, यहां से ऐसे ये कट कर देते हैं। सो ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ, ये क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं। ठीक है, और तमिलनाडु, ये तमिलनाडु वाले पार्ट में आप पहुंच जाओगे तो उसको नीलगिरी बोलते हैं, वेस्टर्न घाट को। ठीक है, दूसरा कि बॉर्डर जो है ना केरला और तमिलनाडु का, वहां उसको बोलते हैं अनामलाई और कार्डमम रेंजेस, अनामलाई और कार्डमम रेंजेस। द साउदर्न पोर्शन ऑफ वेस्टर्न घाट इज मोर लॉफ्टी। अब ये कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि आपको दिखे ज्यादा लॉफ्टी कौन सा। अब इसका भी मैं दो हिस्से कर दूं ना, तो नॉर्थ वाला हिस्सा ज्यादा लॉफ्टी नहीं है, लॉफ्टी मतलब ऊंचा। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे साउथ की तरफ, साउदर्न पोर्शन की तरफ जाओगे, ये हिल कैसे होते जाएंगे, लॉफ्टी होते जाते हैं, मतलब उसकी हाइट बढ़ती जाती है। ठीक है, चलो तो एवरेज हाइट की बात करें, सो एवरेज हाइट पड़ती है 900 से 1000 किलोमीटर तक की पड़ती है। ठीक है, बट फ्यू प्लेसेस इट एक्सीड्स दैट हाइट, बट कुछ कुछ जगह पे ये 900,000 को क्रॉस कर जाती है। फ्यू आइसोलेटेड हिल्स हैविंग मोर देन 900 मीटर्स हाइट फॉर्म द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। अब ये जो डेक्कन प्लेट्यू है, इसके थोड़ा आप राइट तरफ थोड़ा नजर डालोगे इस तरफ, तो आपको कुछ कुछ आइसोलेटेड, देखिए आइसोलेटेड, जैसे कि ये इस तरफ आप देखोगे तो कैसा है, एकदम कंटिन्यूस जैसा दिख रहा है, बट यहाँ पे कुछ कुछ आइसोलेटेड है। सो आइसोलेटेड यानी क्या, अकेला रहना। आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग अलग होना। ओके, सो ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको कुछ हिल्स दिखाई देगी जो 900 मीटर से ज़्यादा हाइट की है, और ये जो है ये डेक्कन प्लेट्यू की ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है। चलो ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे तमिलनाडु में सबके वेस्टर्न घाट के नाम क्या है, अलग अलग है अलग अलग जगह पे। सो ईस्टर्न घाट एज अ जनरल स्लोप टुवर्ड साउथ ईस्ट। अब ये रहा ईस्टर्न घाट। ओके, अब ईस्टर्न घाट का स्लोप जनरली किस तरफ है, साउथ ईस्ट की तरफ है, समझ रहे, इस वाले डायरेक्शन में। और ये कैसे पता चल रहा है भाई, यहाँ पे इतनी सारी रिवर फ्लो कर रही है, तो इससे पता चल रहा है कि स्लोप कहाँ है, साउथ वेस्ट में, सॉरी साउथ ईस्ट में, सॉरी साउथ ईस्ट में। ओके, देखिए महानदी जा रही है, ये भी कुछ इस डायरेक्शन में है, गोदावरी इस डायरेक्शन में जा रही है, कृष्णा भी नॉर्मली आप देखो तो इस डायरेक्शन में जा रही है, और कावेरी भी इस डायरेक्शन में जा रही है। ऑल रिवर्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू फ्लो ईस्टवर्ड एंड मीट बे ऑफ बंगाल। ज़्यादातर जो डेक्कन प्लेट्यू की ये रिवर्स जो निकल रही है, आप देख सकते हो, ये ईस्ट फ्लो के कहाँ मिलती है, बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है। ठीक है, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसमें सिर्फ दो रिवर आप ऐसी है, नर्मदा और तापी, जो डेक्कन प्लेट्यू से निकलती है और बे ऑफ बंगाल को नहीं मिलती ज्यादातर। देखे ये महानदी, फिर ये गोदावरी, ये कृष्णा और कावेरी, सब कहाँ मिल रही, देखो बे ऑफ बंगाल में मिल रही। ओके, एक्सेप्ट टू रिवर्स, दैट इज नर्मदा एंड तापी। ये दोनों रिवर कहाँ मिल रही है, ये मिल रही है अरेबियन सी में, समझ रहे। तो ये एग्जाम में पूछते हैं क्योंकि एक्सेप्शन है ये। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट पे, हम पहुंच गए हैं कोस्टल प्लेन। ओके, सो कोस्टल प्लेन देख सकते हो आप, यहाँ से लेके ये सारा मतलब वेस्टर्न घाट के वेस्ट में और ईस्टर्न घाट के ईस्ट में आपको क्या दिखेगा, कोस्टल प्लेन दिखेगा। ओके, सो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है, ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू हमने देखा था वो किससे सराउंडेड है,
नैरो बेल्ट से, एक नैरो बेल्ट है, प्लेन है, ठीक है, जो कच्छ से लेके स्टार्ट होता है, यहाँ कच्छ से स्टार्ट हो जाता है और ये पूरा पट्टा ओडिशा में जाके खत्म होता है, ठीक है, कच्छ से लेके ओडिशा तक। अब इसको भी दो पार्ट में हम बांट देते हैं, ठीक है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्ट वाला और ईस्ट वाला ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो गुजरात से केरला, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो गुजरात से लेके केरला तक एक्सटेंडेड है। ईट यानी कौन सा, वेस्टर्न है ना, वेस्टर्न वाला। एक्सेप्ट इन गुजरात द प्लेन इज मोस्टली नैरो। अब गुजरात को छोड़ दीजिए, ये गुजरात वाला हिस्सा अगर आप छोड़ दोगे तो ज्यादातर ये कैसा है, नैरो है, बहुत पतला सा पट्टा है ये। इट इज़ वेरी मच अंड्यूलेटिंग। अंड्यूलेटिंग का मतलब क्या रहता है, जैसे वेव के फॉर्म में, थोड़ा ऊपर आता है फिर नीचे होता है, फिर ऊपर आता है फिर नीचे होता है। सो ऐसा शेप का है। इट इज़ नोन एज मलाबार कोस्ट टू द साउथ ऑफ गोवा। अब आप देखिए, ये गोवा निकालने का एक तरीका बता दो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, इसका सेंटर निकाल लीजिए, सेंटर ये आप पड़ जाएगा गोवा। या तो आप देखो ना, ये वाली लाइन जो आ रही है ना, यहाँ पड़ता है गोवा। अब गोवा के ऊपर वाला हिस्सा और गोवा के नीचे वाला हिस्सा, तो गोवा के जो साउथ वाला हिस्सा है ना, उसको क्या बोलते हैं, मलाबार कोस्ट बोलते हैं, मलाबार कोस्ट, ओके, नॉट कॉस्ट, इट्स कोस्ट। चलिए कोस्टल प्लेन की बात कर लेते हैं। सो वेस्ट कोस्ट रिवर्स हैव डेवलप्ड क्रीक्स एट देयर एस्चुअरीज। सो ये जो वेस्ट कोस्ट की, जो हमने ये वेस्ट कोस्ट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो रिवर फ्लो कर रही है, इन्होंने क्या डेवलप किया है, कुछ ऐसे क्रीक्स डेवलप किए हैं। कहाँ पे, उनके एस्चुअरीज पे, ओके। मैं थोड़ा आपको यहाँ पे ये एस्चुअरी का मतलब समझाना चाहूँगा। क्रीक आप देख सकते हो, एक जेंटल स्लोप में पानी फ्लो होता है, उसको क्या बोलते, क्रीक बोलते, अपना रास्ता बना रहा है, एक बहुत ही कम स्लोप है। और एस्चुअरी की बात करें तो एस्चुअरी वो जगह होती है जहाँ पे रिवर जो है, ये रिवर कहीं से आ रही है और यहाँ पे ओशन खत्म हो रहा है, तो रिवर का पानी और ओशन का पानी जहाँ मिलता है उसको क्या बोलते हैं, एस्चुअरी बोलते हैं। और कुछ ऐसा जगह आपको वहाँ पे देखने मिल सकता है, ठीक है। तो ये ऐसा कहाँ बना है, ज़्यादातर वेस्टर्न कोस्ट में ऐसा ज़्यादा बने हुए पार्ट है ना, एस्चुअरी बने हुए हैं, क्रीक्स बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ दिस क्रीक्स आर सबमर्ज वैली अंडर द रिवर। ज़्यादातर क्रीक्स जो है, ज़्यादातर क्रीक्स कैसे है, सबमर्ज है, सबमर्ज वैली है, ओके। रिवर के वाटर के अंदर क्या हो गई है, ये क्रीक्स जो है सबमर्ज हो गई। क्रीक्स यानी ये जो ऐसा जो रहता है उसके अंदर, ये ज़्यादातर रिवर के अंदर वो क्या हो गई है, सबमर्ज हो गई है, ठीक है। दिस आर फॉर्म ड्यू टू इमर्जेंस ऑफ सीसोर। ये ऐसा तब हुआ जब सीसोर, जैसे जैसे समुद्र का पानी राइज होता गया, समझ रहे, समुद्र का पानी राइज होता गया, तो ये जो क्रीक्स जो बनी थी, इस ऐसे वाले जो क्रीक्स बने थे, वो धीरे धीरे सबमर्ज होने लगे, ओके। इट प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर फिशरी। अब जब यहाँ पे ऐसे एस्चुअरीना पार्ट जो बनता है ना, ये बेस्ट होता है फिशरी के लिए। इसका रीज़न क्या रहता है कि यहाँ ग्रोथ फिश का ज़्यादा होता है, क्योंकि देखो रिवर का पानी एक तरह से मैं बोलूँ तो मीठा होता है, पीने लायक, और एक सी का पानी बहुत ही सॉल्टी होता है। बट एस्चुअरी जहाँ बनती है ना, वहाँ दोनों का मिक्स पानी होता है, ठीक है। और उसके कारण जो है वो फिशरी के लिए सबसे बेस्ट रहता है ये पानी। यहाँ पे फिश बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, ओके। चलिए मेजर पॉर्ट्स की भी बात कर लेते हैं। देयर आर मैनी नेचुरल पॉर्ट्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। जो हमने वेस्टर्न कोस्ट की बात करी तो बहुत सारे नेचुरल पॉर्ट बने हुए हैं, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं मुंबई एक पॉर्ट बना हुआ है, और मरमगांव है ना, और भी कई सारे पॉर्ट है, मैंगलोर है, कोची है, यहाँ पे कंडला है। बट बुक में जो है मुंबई और मैंगलोर जो है, सॉरी मरमगांव जो है, वो दो मेन जो है मेजर पॉर्ट है, नेचुरल पॉर्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बैक वाटर्स की बात करें तो ये आप देख सकते हो, केरला वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे ये पार्ट आप देख सकते हो ना, ये सब बैक वाटर है, समझ रहे, ये इसका जूम किया हुआ है, देखो आप, बैक वाटर। सो बैक वाटर बनता है कहाँ पे, केरला के साउथ कोस्ट में, ओके, अलोंग द साउथ कोस्ट ऑफ केरला। केरला के साउथ कोस्ट में क्या बन रहा है, बैक वाटर बनता है, ओके। एंड दीज आर नोन एज कयाल इन लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है, कयाल बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है ऐसी चीजें।
ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज मच, अभी चलो वेस्टर्न कोस्टल हो गया, अभी ईस्टर्न कोस्टल की बात कर लेते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो ज़्यादातर ब्रॉड है, जैसे हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ये वाला हिस्सा जो देखा था ना वो नैरो था, जबकि यहाँ पे ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो ब्रॉड है। ओके, सब्सटेंशियल एल्यूवियल डिपॉजिट है ऑन डेल्टा का, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे रिवर्स जो आ रही है और डेल्टा बनाती है इस कोस्ट पे, तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर एल्यूवियल डिपॉजिट से वो ज़्यादा दिखे, जैसे महानदी का डेल्टा बनता है, गोदावरी का डेल्टा बनता है, कृष्णा का और कावेरी का डेल्टा बनता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, इन द नॉर्थ कोस्ट इज नोन एज, अच्छा इसके भी दो हिस्से अगर मैं कर दूं तो नॉर्दर्न कोस्ट को क्या बोला जाता है, नॉर्दर्न सरकार बोला जाता है। ओके, और साउदर्न कोस्ट को बोला जाता है, जो तमिलनाडु वाला हिस्सा है उसको कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे। ओके, नॉर्थ वाला हिस्सा जो है इस ईस्टर्न कोस्ट का वो उसको नॉर्दर्न सरकार बोला जाता है, और तमिलनाडु वाला जो पार्ट है उसको कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है। चलिए अब फिफ्थ हम फिजियोग्राफी पे चलते हैं, आर्किपेलागोस। ओके, सो लेट्स सी आर्किपेलागोस। देयर आर फ्यू आर्किपेलागोस इन इंडिया, अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप है। ओके, ये अंडमान निकोबार आप देख सकते हैं, छोटे 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 आइलैंड जो दिख रहे हैं वो, और यहाँ पे आपको अंडमान और निकोबार दोनों दिखाई दे रहे हैं, ऊपर अंडमान है और नीचे निकोबार है। ओके, देयर आर मेनी स्मॉलर आइलैंड्स इन लक्षद्वीप एंड दीज आर लोकेटेड एट सम डिस्टेंस ऑफ केरला कोस्ट। ओके, जो लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में आपको क्या दिखेगा, स्मॉलर आइलैंड्स दिखेगा। देखो थोड़ा जूम करके बताया हुआ है, आप देखो ऐसे छोटे 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 कुछ आइलैंड्स आपको दिखाई दे रहा है। कहाँ से तो केरला कोस्ट से थोड़ा आपको दूर आना पड़ेगा। ये देखो केरला से आप थोड़ा दूर आ जाइए, यू विल सी लक्षद्वीप के छोटे छोटे आइलैंड्स। ओके, अब वन ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड आप फोटो देख सकते हो, देखिए किस हिसाब से, आप देखो ये थोड़ा फोटो ध्यान में रखना है क्योंकि इसके बारे में अभी मैं कुछ चीज़ें समझाऊंगा। ओके, तो समुद्र का पानी आपको दिख रहा है, और बीच वाला जो पानी यहाँ पे फंस गया है उसको क्या बोला जाता है, लगून बोला जाता है। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड हैव अ हॉर्स शू शेप, ज़्यादातर इसके आइलैंड कैसे है, हॉर्स के शू के शेप के है। ठीक है, और सच ए कोरल आइलैंड्स आर कॉल्ड अटोल्स, और ऐसे कोरल आइलैंड को इनको क्या बोला जाता है, अटोल्स बोला जाता है। देखो ऐसे कुछ बाउंड्री बन जाती है, देखो ये समझ रहे, तो ऐसे आइलैंड को क्या बोला जाता है, एज अ होल आइलैंड को क्या बोला जाता है, एटोल्स बोला जाता है। समझ रहे, एटोल्स किसको बोलते हैं, ऐसे आइलैंड जो हॉर्स शू शेप के हैं, और कोरल आइलैंड तो है ही, साथ साथ कुछ इस तरह से लगून बनाते हो, बीच में ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा हो, इसको क्या बोलते हैं, एटोल्स बोलते हैं। चलो अंडमान निकोबार की बात करें तो ये कहाँ पे आपको दिखेगा, बे ऑफ बंगाल में दिखेगा। ओके, चलो हियर द नंबर ऑफ आइलैंड आर ऑल्सो मोर एंड दीज आर सिचुएटेड वेरी फार फ्रॉम द इंडियन कोस्ट। यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स है, और दूसरी इसकी अलग बात क्या है, लक्षद्वीप के नज़दीक है, देखो इंडिया से नज़दीक पड़ता है, जबकि ये जो है आर ऑल्सो मोर, एंड एक तो नंबर ऑफ आइलैंड ज़्यादा है, और क्या लिखा हुआ है, दे आर सिचुएटेड वेरी फार फ्रॉम इंडियन कोस्ट, मतलब इंडिया के यहाँ कोस्ट लाइन से हम चले जाए ना तो बहुत दूर है। ठीक है, बहुत दूर है। दिस आइलैंड्स आर स्प्रेड ओवर 350 किलोमीटर, ये 350 किलोमीटर तक एरिया में फैला हुआ है, और ये स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है। क्यों, क्योंकि ज़्यादातर चाइना का ट्रेड जो है ये इसी रास्ते से होता है, समझ रहे, इसलिए यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट कर रही है, क्योंकि चाइना पे सीधी नज़र रख सके। चलो और बात करते हैं कि देयर आर फ्यू माउंटेन रेंजेस, ये अंडमान निकोबार की बात चल रही है, और उसमें कुछ माउंटेन रेंजेस ऐसे भी है जहाँ पे कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटी होती हुई पाई गई है। इसका बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो है बैरन आइलैंड, अंडमान निकोबार का बैरन आइलैंड, और ये इंडिया, ये एक्टिव वॉल्केनो है। दो वॉल्केनो होते हैं ना, अगर याद करा दो आपको, एक एक्टिव वॉल्केनो होते हैं और एक वॉल्केनो होता है डॉर्मेंट। तो ये कौन सा वाला है, एक्टिव, मतलब अभी भी इसमें से लावा निकल रहा है, और ये इंडिया का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है। दूसरा जो है, इसी बैरन आइलैंड के पास में ही
एक और आइलैंड पड़ता है नारकुंडम। नारकुंडम आइलैंड है, ये भी एक वॉल्केनो है, बट ये कैसा वॉल्केनो है? डोरमेंट है। डोरमेंट है मतलब अब इसमें से लावा नहीं निकलता, ये ठंडा पड़ गया है। ठीक है, चलो तो समराइज कर लेते हैं। अभी तक फिजियोग्राफी का पढ़ा है, फिर आगे का तो हमें सेकंड पार्ट में पढ़ना है। ठीक है, कि इंडिया की फिजियोग्राफी डाइवर्स है, सबको हमने देखा कि ऐसा डाइवर्स फिजियोग्राफी कंडीशन है हमारी, और रीजन्स हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स बट आर इंटरकनेक्टेड। हमारे जो रीजन्स है उसकी सबकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी और सब इंटरकनेक्टेड है। ऑल कंट्रीब्यूट टू नेशनल, ये सभी लोग जो है हमारे देश के प्रोग्रेस के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं और फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। नॉर्दर्न प्लेन को बोला जाता है, ये याद रख लेना ये सब चीज़ें। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन को क्या बोला जाता है? स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन बोला जाता है। साउदर्न प्लेट्यू जो है वो उसमें ज़्यादातर आपको मिनरल रिच एरिया देखने मिलेगा और हमारे देश के प्रोग्रेस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और नॉर्दर्न माउंटेन्स की बात करें तो ये सोर्स ऑफ मेनी रिवर्स है, क्योंकि नॉर्दर्न माउंटेन से बहुत सारी रिवर निकलती है और उसके कारण फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, सो चलिए यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का पूरा होता है। फिर आगे जो टाइप्स ऑफ रॉक, टाइप्स ऑफ सॉइल, ये सब हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। आई होप कि अभी इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ आ गया है। आपको अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है और इसी तरह के और भी चैप्टर्स एसएस रिलेटेड और साइंस रिलेटेड, मैथ्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स के आपको और भी जो टॉपिक्स के वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे मांग सकते हो। मैं जल्द से जल्द ट्राई करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो जाए। ओके, सो चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से इस वीडियो को शेयर कीजिए और जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलना इस चैनल को। ओके, चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।